वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो से ही बना रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 जो कि एनसीईआरटी का मैथ बुक का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। उसी का एक्सरसाइज 11.1 बना रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और दो क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किया था। अब 3 क्वेश्चन से लेकर के सारे क्वेश्चन वन बाय वन इसमें सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आपको इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो चलिए साथ मिलकर एक बार फिर से मैथ को एंजॉय करते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमने अभी तक सीखा था एरिया निकालना और लेंथ एंड ब्रेथ दिया था, उसके आधार पर हम लोग एरिया निकाले थे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, एरिया दे दिया गया है और लेंथ दिया गया है। अब हमें ब्रेथ निकालना है और उसी के साथ साथ उसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ की भी ज़रूरत होती है और विड्थ की भी ज़रूरत होती है, जो कि इस क्वेश्चन में एक उसमें से मिसिंग है, यानी हमारा विड्थ मिसिंग है और लेंथ जो है हमारा दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए भी फार्मूला सेम चलेगा, बस थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट कहाँ आएगा देखिएगा लोग। चलिए इसमें जो दिया गया है इंफॉर्मेशन उसको पहले, डाटा को पहले लिख लेते हैं। एरिया है हमारा 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 22 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, 3 चीज़ें ही होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और एरिया, या फिर लंबाई, चौड़ाई और पेरीमीटर। तो होता क्या है, लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया है। अब एक चीज़ जो है यहाँ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, विड्थ। जो मिसिंग है उसको निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ है रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हमारे पास क्या है, एरिया है, लिख लेते हैं। एरिया कितना दिया गया है, 440 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना दिया गया है, 22 मीटर, और विड्थ कितना दिया गया है, ये तो दिया है नहीं, इसको ही निकालना है। तो जस का तस रखेंगे और क्या करेंगे हम, अब विड्थ निकालेंगे। कैसे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन में है लेंथ, उसको LHS में लेके आएंगे तो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं क्या होगा। 440 मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हमें सबको पता है क्या होता है, ये जो होता है यहाँ आकर के डिवीजन में हो जाता है। अब हो गया हमारा इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ट्वेंटी टू जा होता है 44 और ये 0 वहाँ पर आ जाएगा, यानी कि विड्थ कितना आ गया 20, और इसका मीटर था 1 मीटर, इसको ख़त्म कर दिया तो हमारा बचा 20 मीटर। इट इज़ आवर विड्थ। अब हमारा जब विड्थ आ गया तो क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि है पेरीमीटर निकालना। तो हमारा यहाँ लेंथ था 22 मीटर और विड्थ आ गया 20 मीटर। सो दैट वी हैव फार्मूला,
पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब जब हम इसको निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना है हमारा 20 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू रखते हैं, ये हो जाएगा 44, तो आंसर आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 44 टू जा 88 मीटर। इट इज़ आवर आंसर। सो दैट वी हैव टू आंसर्स। पहले विड्थ आया यहाँ पर आंसर, उसके बाद ये 88 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। यह भी जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें एक दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। इसको बनाने के लिए 2 शर्तें होती हैं, एक पेरीमीटर, लेंथ और विड्थ। 3 चीज़ होता है। जब पेरीमीटर रहेगा तो लेंथ विड्थ जरूर रहेगा, और उसमें से एक चीज़ मिसिंग होगा तीनों में से। जैसे लेंथ विड्थ दिया रहेगा तो पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर दिया रहेगा तो एक लेंथ भी दिया रहेगा, यानी 2 चीज़ दिया रहेगा तो विड्थ निकालना होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में निकालना है। एरिया वाले सवाल में भी यही होगा, एरिया दिया रहेगा, मान लीजिए विड्थ दिया गया है, एरिया दिया गया, तो एक तीसरा मिसिंग है, उस तीसरे को फाइंड करना है। जस्ट इसमें भी वही करना है, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ निकालना है, और साथ ही साथ एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले बिना विड्थ और लेंथ के एरिया तो निकलेगा नहीं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले डाटा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद डाटा में जो दिया है उसको लिखेंगे, और जो मिसिंग होगा उसको अलग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। यह इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? विड्थ। तो बिना उसके तो ये पूरा होगा नहीं, उसी को निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो चलिए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 इंटू दिया हुआ है 35 और प्लस विड्थ लिख लेंगे। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ था? 100 cm। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को या तो दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो फिर बाद में डिवीजन करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट डिवीजन ही कर देते हैं। 100/2 cm। यहाँ 35 प्लस विड्थ हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50, 2 जा 100 होता है, तो यहाँ बचा हमारा 50 = 35 प्लस विड्थ। अब क्या होगा? अब इस 35 को LHS में लाएंगे, विड्थ को रहने देते हैं, विड्थ 50 में से 35 को जब LHS में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, सभी को पता है। जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारा आ गया ये एक आंसर, विड्थ = 15। ये हमारा आ गया ये आंसर 15। अब क्या करना है? अब लेंथ भी मिल गया और विड्थ भी मिल गया, तो अब एरिया निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला यहाँ पुटअप करेंगे और एरिया निकाल डालेंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का निकालने का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर शीट का या फिर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का
ये होता है L इंटू बी, बोले तो लेंथ इंटू विड्थ। अब क्या करेंगे, लेंथ कितना था हमारा 35 सेंटीमीटर और विड्थ कितना था 15 सेंटीमीटर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सीम लिख ही लेते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 15 जा करके देख लेते हैं 525 cm स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से एक आंसर हो गया, विड्थ निकल गया 15 cm और दूसरा आंसर हो गया हमारा एरिया निकल गया 525 cm स्क्वायर। समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल के जगह पर एल रखेंगे, बी के जगह पर बी रखेंगे, एल बोले तो लेंथ और बी बोले तो ब्रेथ रखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क if the side of the square park is 60 meter and length of the rectangular park is 90 meter, find the width of the rectangular park। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम हो रहा है, यानी अगर स्क्वायर पार्क का साइड दिया हुआ है तो इसका एरिया निकल जाएगा और जितना स्क्वायर पार्क का एरिया होगा उतना ही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा। तो अब आगे क्या करेंगे, अब जब एरिया आ गया रेक्टेंगुलर पार्क का तो दिया हुआ यहाँ पर लेंथ, रेक्टेंगुलर पार्क का जब एरिया आ जाएगा तो एक एरिया हो गया और एक इसका लेंथ दिया गया है, तो उसका विड्थ निकाल सकते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनेंगे और इसका जो है एक साइड दिया हुआ है 60 मीटर। जैसा कि हमें पता है स्क्वायर का सभी साइड जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा एंड ये भी 60 हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए बना लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले डाटा जो दिया गया है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मेन डाटा होता है उसका साइड। एक साइड दिया गया है ए साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क 60 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, एरिया निकल जाता है। तो चलिए यहाँ 60 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब हम लोग 60 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3600 मीटर ये आ गया हमारा स्क्वायर पार्क का एरिया। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तब अब इस रेक्टेंगुलर पार्क का विड्थ निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, एरिया है। एरिया कितना आ गया है हमारा 3600 मीटर स्क्वायर। लेंथ है हमारा कितना दिया हुआ, लेंथ है हमारा 90 मीटर, 90 मीटर। सो दैट अब हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें विड्थ चाहिए। तो अब हम लोग निकालेंगे फार्मूला से। फार्मूला क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आया हुआ है 3600 मीटर स्क्वायर। लेंथ था हमारा 90 मीटर और विड्थ तो निकालना है
अब क्या करेंगे, इसको LHS में लेके आएंगे 90 मीटर को, विड्थ इक्वल हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर बाई 90 मीटर। अब ये 1 मीटर तो मीटर को काट दिया, 1 0 0 काट दिया, 940 जा होता है 360, सो दैट वी हैव विड्थ इक्वल ये 40 मीटर। वी हैव आवर आंसर। कितना आसान था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है, उसके आधार पर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना एरिया स्क्वायर का था, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क उतना ही एरिया होगा रेक्टेंगुलर पार्क का। तो हमारे पास अब डाटा क्या क्या है, एरिया है, लेंथ है और पूछ क्या रहा है हमारा, विड्थ निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, और एरिया लिखेंगे और लेंथ जितना था अब क्या करेंगे, विड्थ के लिए लेंथ से एरिया में डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वही विड्थ होगा। कितना आसान है। आप लोगों को बस सारे डाटा को एक नज़र देखना है, समझना है और यूं चुटकी में बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, its length is 40 cm and width is 22 cm. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape increases more area. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात समझने वाली है। एक वायर है, उसको एक रेक्टेंगल के शेप में मोड़ा गया है, जिसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है 22 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, उसको रीबेंट करना है, यानी फिर से दोबारा बेंट करना है और एक स्क्वायर बना देना है। जानते हैं आप लोग स्क्वायर का चारों साइड जो होता है बराबर होता है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से पेरीमीटर निकालेंगे, वो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो बराबर होगा, ये जो स्क्वायर है उसी वायर को रीबेंट करके बनाया जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब वो उसका पेरीमीटर आ गया तो उसका एक साइड निकाल लेंगे, क्योंकि उसका तो स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो साइड निकालेंगे फार्मूला अप्लाई करके। और जब साइड निकल जाएगा तब सबसे पहले दोनों का पेरीमीटर बराबर करेंगे। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिगर में। लेंथ जो है हमारे रेक्टेंगल का वो 40 cm दिया हुआ है, विड्थ दिया गया है कितना, विड्थ दिया गया हमारा 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा स्क्वायर के पेरीमीटर से, तो चलिए हम लोग बनाते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो चलिए हम लोग अब दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड। अब हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, 2 इंटू करेंगे 40, लेंथ की जगह पर लेंथ लिखेंगे और विड्थ की जगह पर विड्थ लिखेंगे, 22 इक्वल 4 इंटू साइड। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 40 और 22 कितना होता है, यस 62 होता है, और ये 4 इंटू साइड हो गया। अब जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है हमारा 124, 4 इंटू साइड। अब हमें साइड निकालना है, तो नंबर को नंबर की तरफ लाते हैं। लाने के क्रम में क्या होगा, 124 और ये 4 जो है आ करके डिवीजन में हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 31 4 जो होता है हमारा 124, सो दैट वी हैव
साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 31 cm। ये हो गया इसका वन साइड, यानी कि ये सारा साइड जो है 31 cm का हो गया। अब जब इसका साइड ही आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जस्ट उसका स्क्वायर करेंगे और आ जाएगा। चलिए फार्मूला से बनाते हैं हम लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो अब हम लोगों का साइड आ गया है 31 सेंटीमीटर, तो 31 का स्क्वायर। जब हम लोग 31 का स्क्वायर करते हैं तो आता है, करके देख लेते हैं, जब हम लोग 31 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 961 cm स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड विच शेप इंक्लूजेज मोर एरिया। कौन सा शेप, यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर, हमारा कौन सा शेप जो है ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो एरिया तो स्क्वायर का आ गया हमारा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का भी हम लोग यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इस छोटे से जगह पर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ कितना था हमारा रेक्टेंगल का 40 था, लेंथ हमारा रेक्टेंगल का 40 cm और विड्थ हमारा 22 cm। चलिए 40 इंटू 22 करते हैं तो हमारा आ जाता है द स्क्वायर शेप वायर इंक्लूजेस मोर एरिया, यानी कि जो स्क्वायर शेप होगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। पैरामीटर दोनों का सेम है लेकिन यहाँ स्क्वायर का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 cm, इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 cm, फाइंड द लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद इसका विड्थ दिया गया है, थर्टी cm। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 130 cm, विड्थ दिया हुआ है 30 cm। अब एक और चीज़ चाहिए होता है हमें, लेंथ। लेंथ जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, यानी लेंथ को ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, तब जा करके हमारा एरिया निकल पाएगा, ये सबको पता है। तो चलिए लेंथ फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होता है फार्मूला, सबको पता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो फार्मूला होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर पेरीमीटर की जगह पर पेरीमीटर नोट डाउन कर लेंगे। 130 हमारा पेरीमीटर था 130 cm, और 2 इंटू लेंथ कितना है नहीं पता, तो लिखेंगे लेंथ प्लस विड्थ तो पता है, इसमें दिया गया 30 cm, 30 cm ही लिख लेते हैं। अब क्या होगा, अब इस 2 को LHS में लेके आते हैं। यहाँ बचा, ये ब्रैकेट भी हटा लेते हैं, लेंथ प्लस 30 cm। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले इसको तो डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो हमें ये 65 टाइम्स में 130 मिलते हैं। वी गेट 65 टू जा 130, सो दैट वी हैव 65 cm। इस लेंथ को ही निकालना है। तो ये जो डाटा है इसको LHS में लेके चले आते हैं। लेंथ इक्वल 65 में से ये जब साइड चेंज करके आता है तो सबको पता है साइन चेंज हो जाएगा, 30 होल का cm रखेंगे
अब ये CM साहब जो हैं ये हमारे लेंथ हो जाएंगे। इसमें से इसको निकालेंगे। 35 cm हमारा जो है माइनस करके आ गया। 35 cm जो होगा हमारा ये लेंथ हो जाएगा। सो दैट वी हैव 35 cm लेंथ। अब जब लेंथ मिल गया हमें, विड्थ मिल गया हमें, तो इसका एरिया तो बहुत आसानी से निकल सकता है। निकाल लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो निकाल लेते हैं। लेंथ आ गया हमारा 35 cm और विड्थ ऑलरेडी पहले से दिया गया था 30 cm। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 1050 cm स्क्वायर। इट इज़ आवर एरिया एंड इट इज़ आवर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा 11.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 8। A door of length 2 meter and width 1 meter is fitted in the wall. The length of wall is 4.5 meter and the width is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो दीवार है वाइट वॉशिंग कराना है, दरवाजे पर नहीं। तो सबसे पहले उस डोर का जो एरिया होगा उसको उस दीवार का पूरे एरिया में से माइनस करेंगे और जो बच जाएगा वो होल वॉल का एरिया हो जाएगा। उसका पर मीटर स्क्वायर रेट से मल्टीप्लाई करके पूरा कॉस्ट निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इस फिगर के द्वारा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये जो फिगर हमारा बोल रहा है, इसमें ये जो बड़ा सा वॉल दिख रहा है आपको, ये 4.5 मीटर लंबा और 3.6 मीटर चौड़ा है। अब इस दीवार में एक दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा 1 मीटर की चौड़ाई में और 2 मीटर की लंबाई में उसमें फिट है। इसको वाइट वॉश कराना है। वाइट वॉश कराना है तो जाहिर सी बात है वाइट वॉश दीवार को कराना है, इस पूरे दीवार को कराना है, इस पूरे दीवार को कराना है इस डोर को छोड़ करके। डोर पर तो वाइट वॉश होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरे दीवार का एरिया निकालेंगे और इस डोर का एरिया निकालेंगे। दीवार के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस करेंगे। जो एरिया बच जाएगा वो होगा हमारा दीवार का टोटल एरिया और उस जो बचा हुआ एरिया है उसी में वाइट वॉश कराना है। तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। तो चलिए इसको इसी आसानी, जिस आसानी से आप लोगों ने इसको समझा है, इसी आसानी से अब इसको बनाते भी हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डाटा लिख लेंगे। लेंथ ऑफ वॉल कितना होगा 4.5 मीटर। बी ऑफ वॉल कितना है 3.6 मीटर। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बगल में लेंथ ऑफ डोर 2 मीटर। विड्थ ऑफ डोर कितना है 1 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे और माइनस कर देंगे। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, L इंटू बी करके निकालते हैं। 4.5 इंटू 3.6 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 16.2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल। अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ डोर। इसका भी L इंटू बी ही होता है। 2 इंटू 1 करके जब निकालेंगे तो 2 मीटर इसका आ गया क्या, एरिया डोर का। अब क्या होगा,
अब एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर माइनस करेंगे, जो होगा वो वाइट वास्ट एरिया होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, एरिया ऑफ वाइट कितना होगा, एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को घटाएंगे। तो एरिया ऑफ वॉल कितना आया है 6, लिख ही लेते हैं, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल कितना था 16.2 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डोर कितना था 2 मीटर स्क्वायर। हमारा आ गया 14.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रियल एरिया है जिसको कि वाइट वॉश कराना है। तो चलिए अब हम लोग वाइट वॉश कराते हैं। जो पर मीटर एरिया कॉस्ट है उसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, सो दैट कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा, जो हमारा एरिया आया हुआ है 14.2 इंटू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। एरिया हमारा है 14.2 मीटर स्क्वायर और पर मीटर कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा, जो हमारा एरिया आ गया डोर के एरिया को माइनस करके उसमें पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो होगा हमारा 14.2 मीटर स्क्वायर और पर मीटर कॉस्ट कितना था 20 रुपीज़, मल्टीप्लाई जब किए तो वी गेट RS 284 रुपीज़। कितनी आसानी से आपने ये बना लिया, ये पूरा एक्सरसाइज आपने ख़त्म कर दिया। जहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना अधिक शेयर करेंगे और भी दूसरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। सो दैट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।